जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप सभी को गुरु जी यू माई हार्ट बीट चैनल के थ्रू अपने खुद का एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ जो मेरा खुद की स्पिरिचुअल जो जर्नी थी वो कैसे गई और कैसे जा रही है उसको बताने के लिए अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ और मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस ऐसे हुए जिससे मुझे गुरु जी पे बिलीव करने पे मजबूर कर दिया। तो ये बात 2017 की है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि गुरुजी कौन है। जब मैं एक जगह वर्किंग थी और जहाँ मैं वर्किंग थी वहाँ पे एक मैम थी जो शायद एज में मुझसे बहुत बड़ी थी और वो मेरे साथ वाले वर्क स्टेशन पे बैठती थी। मतलब जो उनका सिस्टम था उस पर वो एक स्वरूप लगाती थी गुरुजी का जो पर्पल चोले का था। तो मैं जब उन्हें देखती थी कि ये उनके जो वॉलपेपर पे जो गुरुजी लगे होते थे वो लंच टाइम में उनको खाना खिलाती थी, मतलब उन्हें भोग लगाती थी अपने हाथों से और बाद में वो भोग लगा हुआ चीज़ें हम लोगों को जो भी स्टाफ होता था उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो हम उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि गुरुजी कौन है और हम उसको खा लेते थे प्रसाद को। तो ऐसे ही करते करते मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि गुरुजी कौन है, आप कैसे जुड़े या क्या है। तो एक बार उन्होंने मुझे खुद से बताया क्योंकि उस टाइम मैं शायद मेरी हेल्थ कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और मेरे को यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे पैर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस टाइम उन्होंने एक बार मैं ऑफ़िस बहुत लेट से आई तो उन्होंने मुझे बताया कि तू इतनी परेशान है और इतनी छोटी सी एज में तेरे को इतनी सारी बीमारियां हैं तो तू क्यों नहीं मेरे गुरुजी का लॉकेट ले लेती है और उसका उनका जो ब्लेस किया हुआ जल है वो पीती है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उस टाइम कि ये क्या बोल रही, क्योंकि उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने ये बोला कि मेरी बेटी है, उनकी एक फ्रेंड है, तो मैं उनके थ्रू आपको एक लॉकेट ब्लेस करवा के बड़े मंदिर से दूंगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप उस लॉकेट को जो एक लोटा है उसमें डाल के उस जल को ब्लेस करके आप उसको पी लेना और आपका जो भी बीमारी दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने फिर उसी टाइम मुझसे बोला कि आप इसको ले लोगे। मैंने बोला हाँ ठीक है, पर मुझे उस टाइम पता नहीं था और ना ही मैं उतनी जुड़ी थी और ना ही मैंने पता नहीं मुझे क्या आया कि मैंने उनको हाँ बोल दिया, पर मेरे पास उस टाइम तक कोई लॉकेट नहीं आया। ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन बीतते गए मैं भूल चुकी थी और ना ही वो मेरे पास वो लॉकेट आया था और ना ही उनको वो बड़े मंदिर से लॉकेट मिला था, ना ही वो मुझ तक पहुंचा था। ठीक है, तो बस मेरे को ये था कि हाँ मैंने ये गुरुजी कोई हैं जिनको मैंने बस कुछ टाइम पहले जहाँ मैं वर्किंग थी वहाँ मैंने इनको देखा था, बस ये बात नहीं ख़त्म हो गई। ठीक है, मैंने कहीं और ज्वाइनिंग करी। उसके बाद मुझे एक बार जब मैं कहीं वर्किंग नहीं थी तो ऐसे ही मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो एक दिन वो गुरुजी मतलब मेरे फ़ेसबुक की स्क्रीन पे आए। तो मैंने कहा ये तो वही गुरुजी हैं जो क्या कहते हैं वो जो मैम मेरे ऑफिस में लगाती थी। तो फिर मैंने उनसे ऐसे ही फ़ेसबुक पे उनका कुछ लिखा हुआ था, जैसे आजकल हम स्वरूप में देखते हैं लिखा होता है मैं सुन रहा हूँ, या बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है गुरुजी के स्वरूप में जो उनके कहीं ना कहीं मैसेजेस होते हैं। जब तो मुझे नहीं पता था ये मैसेजेस होते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास वो मैसेज आया और मैंने उस मैसेज को पढ़ा कि जो तूने मांगा है वो तेरी विश ज़रूर पूरी होगी, इस तरीके से मैसेज आया। तो मैंने उसी टाइम मन मन में बोला कि अगर ये बात सच है कि जो मैंने मांगा है वो विश पूरी होगी, तो मैंने गुरुजी से ये बोला था कि गुरुजी अगर मैं बिल्कुल जो भी मेरे को डिजीज़ है या जो भी मेरे घर में फाइनेंशियल या जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशू मेजर तो था हेल्थ इशू, जो मेरे घर में हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी थी जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारी मुझे थी। तो मैंने बोला अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो गुरुजी मैं अपनी फैमिली के साथ आपके पास आऊँगी। ठीक है, ये बात मैंने बोल दी और मैं बोल के भूल गई और ये बात कुछ टाइम गए और वो बात मेरी सच हो गई। गुरुजी ने मेरी वो बात सुन ली और मैं ठीक हो गई। जब मैं ठीक हुई तो मुझे याद आया कि फेसबुक पे ही मुझे एक मैसेज आया कि मुझे बड़े मंदिर आना है, तू बड़े मंदिर आ। तो मैंने अपनी फैमिली से बोला कि अब हम बड़े मंदिर जाएंगे। मैंने जो बात बोली थी वो पूरी हो गई, बट मुझे यही नहीं पता था कि बड़े मंदिर जाना कैसे है, क्योंकि जो मैम थी उनके थ्रू भी मुझे ज़्यादा नहीं पता था। बस एक ही बार ऐसी कुछ बात हुई, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी को कहीं ना कहीं तो उन्हें मुझे अपने आप से जोड़ना था और कैसे मेरे छोड़ने के जॉब बाद भी उन्होंने मुझे फेसबुक के थ्रू दोबारा कनेक्ट किया, जबकि मैं तो भूल ही चुकी थी कि कौन गुरुजी या ऐसा कुछ था अभी ऑफिस में। ठीक है, जब मेरी वो विश पूरी हुई तो मैंने गूगल किया कि कैसे जाना है। तो मैंने देखा कि पास का मेट्रो स्टेशन उसमें शो हुआ, वो क्या कहते हैं कुतुब मीनार। तो हम लोगों ने क्या किया, हम विद फैमिली गए और हम कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे उतरे। तो वहाँ पे जैसे हम निकले हमें यही नहीं पता था कि हमें कुतुब मीनार नहीं उतरना था, हमें तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरना था। जब हम कुतुब मीनार से एग्जिस्ट किया हमने, तो वो गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम जिस भी ऑटो वाले से मेट्रो से एग्जिट करने के बाद पूछते कि हमें गुरुजी के आश्रम जाना है, तो हमें कोई यही नहीं बताता कि गुरुजी का आश्रम कहाँ है। तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हुए
कि भाई ये तो किसी को पता ही नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे गुरुजी के आश्रम। ठीक है, फिर ये बात जब कुछ टाइम तक निकली, फिर उसके बाद हम जैसे ही बाहर आए तो हमने सोचा चलो ठीक है, यहाँ कोई अभी एकदम से मेट्रो से निकलते ही नहीं पता रिक्शे वाले को, हम आगे जाते हैं। हम आगे गए, आगे जाने के बाद वो रोड पूरी सुनसान थी मेट्रो के बाहर। हम थोड़ी दूर तक गए, हमने बहुत सारे ऑटो वाले रोके, पर किसी को यही नहीं पता था कि गुरुजी के आश्रम क्या है। वो हमसे बोलते कि आप हमें बता दो, हम आपको लेके चलते हैं। जब हमें खुद ही नहीं पता था तो हम उन्हें क्या ही गाइड करते हैं, और इतना भी नहीं सोचा कि गूगल मैप के थ्रू हम चल लेते हैं। ठीक है, और हम उनसे बोलते हैं कि चलो, वो बोलते हैं चलो हम आपको छतरपुर तक छोड़ देते हैं या छतरपुर मंदिर तक छोड़ देते हैं। तो हमें ये भी नहीं पता था कि अब हमें इसके बाद कहाँ जाना है, छतरपुर तक जाते हैं तो। ठीक है, फिर क्या होता है, उस रोड पे, जिस रोड पे हम ऑटो का वेट कर रहे होते हैं ना, काफ़ी बहुत गर्मी होती है और बहुत ऑटो निकलते जा रहे होते हैं, तो दूर दूर तक उसके बाद कुछ ऑटो नहीं दिखता, तो हमें सोचते चल वापस चल लेते हैं। तो इतने में क्या होता है कि हमारे पीछे कुछ नहीं होता, जिस रोड पे हम ऑटो ले रहे होते हैं ना, वहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं होता। तो एकदम से ना एक आंटी आती है, वो ना बिल्कुल गुरुजी जैसी, मतलब कि मैंने गुरुजी को शायद 1-2 बार स्वरूप में देखा है, बट जब वो आंटी आती है ना, उन्होंने बेबी पिंक कलर का वो पहना होता है, सूट पहना होता है, तो और वो एकदम से आके हमारे पीछे खड़ी होती है, जो हमें पता ही नहीं होता वो कहाँ से आई हैं, और वो एकदम से बोलती है कि बड़े मंदिर जाना है मुझे। तो हम भी उनकी शक्ल देखते हैं और वो भी हमारी शक्ल देखती है, और कोइंसिडेंस देखो कि वो जो ऑटो होता है जिसमें हम बैठते हैं, वो ऑटो नहीं होता जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से जो हम लोगों को सवारी वाले मिलते हैं, मतलब कि जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे जाते हैं, वो वाला मेट्रो ऑटो नहीं होता है। वो वाला ऑटो होता है जो येलो वाले ऑटो होते हैं, जिसमें सिर्फ 3 जने बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जब हम वो ऑटो में, मैं सोचती हूँ कि ये आंटी खुद इतनी हेल्दी है, तो अगर ये बैठेंगे तो फिर हम कैसे बैठेंगे, हम भी तो 4 जने हैं। तो वो आंटी यूँ बोलती हैं कि इनको भी ले लो ना, मतलब हम भी गुरुजी के ही जा रहे होते हैं। वो आंटी खुद बोलती है इनको भी ले लो, हम 5 का ही बता दो कितने लोग हैं। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि एक तो हम इन आंटी को नहीं जानते हैं, ऊपर से ये हमें क्यों बोल रही हैं कि इनको भी ले लो। तो फिर हम सोचते हैं मन मन में कि हाँ चलो, इनको तो पता है ना, ये तो गई हुई ना, गुरुजी की संगत है, ये तो गए हुए हैं, चलो हम भी बैठ जाते हैं। फिर पता नहीं, माइंड कहते हैं ना, जब गुरुजी को बुलाना होता है तो वो माइंड को एकदम ब्लैंक कर देते हैं, तो हम भी उनकी बातों में आके हम हाँ बोल देते हैं। फिर वो आंटी खुद ही रेट बनाती हैं, जो ऑटो वाला रेट बोलता है वो बोलते हैं कि नहीं इतने नहीं होगा, इस हिसाब से ये रेट होगा और इतने में चलना है। और वो ऑटो वाला पहले तो बोलता है कि आप इतने जने हो, फिर वो कहता है चलो ठीक है, क्योंकि उस ऑटो वालों को भी नहीं पता होता, और वो आंटी बोलती है कि मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी, और वो पंजाबी में बोल रही होती है, और ऑटो वाला वो समझ भी रहा होता है कि वो आंटी क्या बोल रही है। और वो आंटी क्या करती है, जैसे वो रेट अपने हिसाब से ठीक लगवाती है, वो आंटी पहले जाके बैठती है, मतलब वो रेट ऐसा था जिसमें जो छतरपुर से लेके बड़े मंदिर तक लगता होगा, वो रेट वो लगवाती है। फिर सबसे पहले विंडो के पास वो आंटी जाके बैठती है, फिर मैं जाके बैठती हूँ विंडो पे, फिर मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर बैठती है, और मेरे पापा जाके ऑटो पे आगे बैठते हैं। ठीक है, जब हम बैठे होते हैं तो क्या होता है कि मेरे मन में मैं सोचती हूँ, जब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी की कोई फ्रेगनेंस होती है, या जब गुरुजी होते हैं तो कोई रोजेस की फ्रेगनेंस आती है। तो क्या होता है, जब हम ऑटो में बैठे होते हैं, ऑटो चल रहा होता है, तो वो आंटी पंजाबी में उन्हें बोल रही होती हैं कुछ, तो मेरा इतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि ऐसे कुछ मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसे मिरेकल्स हुए नहीं, कभी पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो हर चीज़ें बाद में आपस में जुड़ती है और समझ आती है कि अच्छा ऐसा था। तो क्या हुआ, बस जब वो आंटी बैठती है ना, तो मुझे ऑटो में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, और ये मुझे अकेले को नहीं आती, मेरी मम्मी को भी आ रही होती है। तो मैं पूरे रास्ते मन में सोच रही होती है, यार आंटी ने कितना बढ़िया परफ्यूम लगा रखा है, जिसकी इतनी मीठी खुशबू आ रही होती है ना। और ना मेरी मम्मी से जब वो आंटी मतलब बैठी होती है ना, तो मम्मी ये बात हमें उस टाइम ऑटो में तो नहीं बोलती, तो मम्मी के जैसे ही हाथ टच होता है उन आंटी से, तो मम्मी के ना मतलब गूज बम्स, मतलब कि उनको एक थोड़ा सा हल्का सा करंट सा लगता है, जब उन आंटी के हाथ से बॉडी टच होती है तो एक हल्का सा करंट लगता है। तो फिर ऐसे करते करते ना, तो मम्मी ये बात बताती नहीं है। तो जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं, तो हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो वो आंटी जैसे हम एक एक करके बाहर निकलते हैं ना, तो उस टाइम जब हम गुरुजी के जाते थे, जब मैं जुड़ी थी गुरुजी से, उस टाइम जो ऑटो होता था, वो गुरुजी का जो बड़ा मंदिर का गेट है वहाँ तक जाता था। तो वो जब ऑटो अंदर तक आया, जहाँ से एंट्री होती है चेकिंग होके गुरुजी के बड़े मंदिर तक, वो ऑटो वहाँ पे आया, और उस टाइम जूता जो घर था वो बिल्कुल बगल में था, जहाँ जूते हम सबमिट कराते थे। तो हमें नहीं पता था वो जूते सबमिट होते, तो जैसे हम ऑटो से निकले, वो आंटी निकली, उन आंटी ने फटाफट से पैसे दिए और वो आंटी चले गई। तो मेरे को इतनी देर में जब हम पैसे गिन के उनको देने लग गए अपने, तो हमें यही नहीं पता चला वो आंटी कहाँ गई वो आंटी। और हमने सोचा था कि इन आंटी के पीछे पीछे अंदर चल जाएंगे, ताकि हमें पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर जब वो आंटी चले गई, तो हमने सोचा कि अब शायद वो अंदर चले गई होंगी, अंदर मिलेंगी। तो हमने जैसे हम वहाँ गए, तो फिर हमें जैसे हम ऑटो वाले को पैसे दे गए, तो मैंने बोला मम्मी वो आंटी कहाँ गई, तो मम्मी बोलती वो शायद चले गई होंगी, और हमें पता ही नहीं लगा, मतलब हम चारों को ही नहीं पता लगा वो आंटी कब गई। ठीक है, जब हमने जूते वहाँ पे जो सेवादार थे उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे जूते सबमिट करा दो, हमने जूते सबमिट कराए, वहाँ पे हैंड वॉश हुए, अंदर जाके जब हमने जल प्रसाद लिया, तो हमने पूरे, मैं
मतलब मैं उन आंटी को देखने के लिए मैं पूरे मंदिर तक पूरा मैं देखा, पर मुझे वो आंटी कहीं नहीं दिखी। और उस टाइम शायद उतनी ज़्यादा संगत भी नहीं थी कि मैं उन आंटी को ना देख पाती। ठीक है, जैसे करते करते मैं वो भूल गई वो सीन कि वो ऐसे कुछ आंटी भी थी। नॉर्मल हम बाहर निकले, बड़े मंदिर में दर्शन हुए, और जैसे हम उस बड़े मंदिर के दर्शन के बाद हम घर वापसी आए। जब हम मेट्रो से बाहर निकले, अपने घर आए, मेट्रो से एग्जिट करके अपने घर के वहाँ उतरे, तो मेरे माइंड में कुछ बातें चल रही थी। तो मेरे एकदम से मुँह से निकला कि मम्मी आपको पता है वो आंटी जो थी उनके अंदर से कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी, और वो कैसे बिल्कुल गुरुजी जैसे नहीं दिख रहे थे। तो ये बात तो सिर्फ मेरे मन में थी, और उतना तो मैं गुरुजी से अटैच नहीं थी, मेरे को सिर्फ फेस कट से वो गुरुजी जैसी लगी। तो यही बात मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, और जब मेरे हाथ से उनका हाथ टकरा रहा था तो मुझे करंट सा लग रहा था, और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी, और खुशबू सिर्फ मम्मी और मुझे आ रही थी। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ गुरुजी ने मुझे कंफर्म करी वहाँ पे कि हाँ वो मैं ही था। ठीक है, अब अभी भी मुझे ये श्योर नहीं था कि जब गुरुजी होते हैं तो फ्रेगनेंस आती है। ठीक है, ये बात सिर्फ मुझे था कि परफ्यूम लगा रखा था, मुझे तो सिर्फ ये था। फिर एक दिन मैं कुछ सत्संग सुन रही होती हूँ, मतलब उसके बाद से मैं गुरुजी के वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें मुझे पता चलता है कि गुरुजी से जो जुड़ता है ना इंसान, जब गुरुजी होते हैं तो उनके आसपास रोजेस की फ्रेगनेंस होती है। तो उस दिन से गुरुजी ने मुझे उस बात का भी जवाब दिया कि जब मैं होता हूँ तो मेरी फ्रेगनेंस आसपास होती है। तो उस दिन मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी शुक्राना कि आपको पता था कि आपकी संगत आ रही है, तो आप हमारा वेलकम करने के लिए इतनी दूर आए, आप हमें लेने के लिए खुद मतलब कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन तक आए। उस बात से मैं गुरुजी से इतना बिलीव करा मैंने। ऐसे करते करते मेरा ये सत्संग भी ख़त्म हुआ। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग पसंद आए